नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज से गाज़ियाबाद हमारी आपकी मुलाकात होने जा रही है। आप गाज़ियाबाद मिलकर कुंडली का विश्लेषण और अपने विषय में विस्तार से परिचर्चा कर सकते हैं। अगर आप आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप मिलने का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक इसके बाद 9 तारीख से हमारी आपकी मुलाकात डायरेक्ट पूर्वांचल के शहरों में, जिसमें गोरखपुर, पटना, रांची आदि, कलकत्ता, रायपुर, नागपुर आदि हैं। इन सारे शहरों में, लखनऊ में आप मुलाकात कर सकते हैं। आइए शुरुआत करेंगे अब आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष दशमी और एकादशी दोनों तिथियां हैं। आज सुबह 7:18 तक दशमी है, इसके बाद एकादशी तिथि का उदय रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में, नक्षत्र अश्विनी, योग अतिगंड, तदनुसार दिनांक 21 जून, दिन शनिवार। राहु काल का समय रहता है सुबह 9 से 10:30 तक और गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, काम बनते हैं। आइए बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल क्या है, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, अधूरे कार्यों को आज पूर्ण करने का समय आ गया है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है। पंचमस्थ केतु के नक्षत्र अश्विनी में आज चंद्रमा है। शिक्षा में आज दिव्य सफलता के योग है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ के योग रहेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। बिजनेस में स्थितियां उतार चढ़ाव से युक्त हैं, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलता मत दिखाइएगा और जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक प्रभाव स्वतः बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को आप जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों का साथ मिलेगा। चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, स्थितियां आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति आज कमर दर्द और हड्डियों की समस्या हो सकती है। सबसे सकारात्मक पक्ष आंतरिक प्रसन्नता का आज समावेश होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, द्वादश में चंद्रमा की स्थिति है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्णता से बाहर आने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई खूब होगी। व्यापार आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे रहा है। बिजनेस में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। बिजनेस में कुछ अनुकूल स्थितियां स्वतः उत्पन्न होंगी। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ तो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसी न किसी रूप में आपको कष्ट मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ के अवसर बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिलेगा। एक दूसरे के साथ कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। द्वादश का चंद्रमा है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन जुखाम बुखार के साथ साथ किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर वृषभ राशि वालों को सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। सबसे सकारात्मक पक्ष वृषभ राशि, आज बाहरी लोगों से काम निकाल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, एकादश के चंद्रमा के साथ आपकी उपस्थिति आपको एक स्ट्रांग पोजीशन देती है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनोखे लाभ के योग हैं। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, कहीं अवरोध नहीं आएगा। पंचम पर पूर्ण दृष्टि है। पंचम भाव ऐसे ही शिक्षा का है। व्यापार के लिए रिस्क लेना भारी पड़ेगा, थोड़ा संभल करके रिस्क लीजिएगा। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो किसी न किसी रूप में आज अचानक से कुछ अवरोध आ सकता है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र धन की स्थिति को सुदृढ़ करता है। पैसे से आज मजबूत रहेंगे।
मुश्किलों का हल निकलेगा। दाम्पत्य जीवन एकादश भाव के चंद्रमा के चलते अनुकूल बैलेंस बना लेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? तो प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को फल और सब्जी आदि का दान करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, परिजनों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, दशम में चंद्रमा को लेकर के आप चल रहे हैं आगे। पढ़ाई हर प्रकार से आपके लिए फेवर है। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता के योग हैं। व्यापार कई तरह से उतार चढ़ाव बढ़ेगा। बिजनेस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जल्दीबाजी न करें। प्राइवेट सेक्टर यात्रा के द्वारा विशेष लाभ देगा। सरकारी क्षेत्र में कोई नई शुरुआत आज हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज सुख की अनुभूति होगी। पति पत्नी के बीच सुख की अनुभूति है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और लीवर की समस्या हो सकती है। आज दशम में चंद्रमा है, चतुर्थ भाव के ऊपर इसकी दृष्टि रहेगी। उपचार क्या है? भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कार्य क्षेत्र में कभी रुकावट नहीं आएगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, चंद्रमा को लेकर के नवम स्थान पर चल रहे हैं। पढ़ाई किसी न किसी रूप में आज संपूर्णता को प्राप्त करेगी। शिक्षा क्षेत्र में आप सफल होंगे। व्यापार की स्थिति अनुकूल करने में आप कामयाब होंगे। बिजनेस में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वालों की बात करें तो आज कुछ स्थितियां आपके फेवर में हैं, जिसमें नई नौकरी की संभावनाएं और कहीं यात्रा में सुखद लाभ का योग बनेगा। सरकारी क्षेत्र सिंह राशि, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को आज मेहनत बहुत करना पड़ेगा। दशम से द्वादश पड़ता है, धर्म स्थान पर चंद्रमा है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी किसी अन्य के कारण अवश्य संभव हो सकती है। सप्तम से तृतीय अच्छी स्थिति नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? स्वास्थ्य बताएं तो हेल्थ इश्यूज़ में खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय है? उपचार के तौर पर मध्यमा में काजल लगाकर किसी पौधे को स्पर्श कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से धार्मिकता जागृत रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा को लेकर के आ गए अब अष्टम भाव में। किसी न किसी अज्ञात आशंकाओं के कारण आज मन शिक्षा से विमुख रहेगा। व्यापार बेहतर स्थिति में आप ला रहे हैं। बिजनेस की चिंता कदापि ना करें। बिजनेस में कुछ सकारात्मक और बड़ा स्वतः प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक से कुछ चिंता का विषय हो सकता है। सरकारी क्षेत्र को लेकर के साधने का प्रयास करिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करिएगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति अनोखी है, अनूठी है। हर तरह से आपके लिए फेवर होगा। स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि वालों को आज पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपचार है भैया? आज प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर दीजिएगा। बस कैसे होगी माँ प्रसन्न? लौंग अर्पित कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से आत्मविश्वास भी जागृत होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, पढ़ाई में पूर्णता आज आपको स्वतः प्राप्त हो रही है। शिक्षा की स्थिति आपको कहीं से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में पूर्णता अपने आप आ जाएगी। व्यापार थोड़ा आपको परेशान करेगा। बिजनेस पर कंसंट्रेट करने का प्रयास करिएगा।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर रिजल्ट दे देगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आप अनुकूल स्वतः प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की बातों से आपको उलझाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ उलझनें बढ़ रही हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों के बीच उतार चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और कमर दर्द की शिकायत होगी। क्या उपचार करना है आज तुला राशि वालों को? आज प्रयोग के तौर पर 3 पौधों में जल दे दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकाल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए आज कुछ न कुछ मानसिक तनाव बढ़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार बेहतर है। बिजनेस की चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर शुरुआत, अनुकूल शुरुआत दे रहा है। सरकारी क्षेत्र अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कहीं से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति किडनी और हड्डियों की समस्या हो सकती है। किसी छोटे बच्चे को आज दूध का दान कर दीजिए। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज शत्रु धराशायी होगा। स्वतः सरेंडर। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। उतार चढ़ाव से युक्त दिन, लेकिन शाम होते होते स्थिति आपके पक्ष में। शिक्षा क्षेत्र में सफलता के योग हैं। व्यापार कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपको मुक्ति देगा। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर को आप संभल कर और संभाल कर आगे बढ़ें। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर शुरुआत दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का सानिध्य मिलेगा। संतान संबंधी बड़े निर्णय होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज देखा जाए तो पंचम में चंद्रमा है। थोड़ा बहुत नेत्र और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? आज धनु राशि वालों को भगवान भोलेनाथ को रिझाना है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रिय का सानिध्य मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, चतुर्थ में चंद्रमा आ गए। अब तो आपके लिए अनुकूल स्थिति स्वतः बन जाएगी। पढ़ाई में आप मुश्किलों से बाहर निकलने का मौका पाएंगे। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए एक आज ऐसा विषय है जो आपको बहुत ही सहज करेगा। व्यापार बेहतर स्थिति देगा। बिजनेस में आपको अनुकूल स्थिति मिलेगी। बिजनेस की चिंताओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर उलझा रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र आपके लिए एक नई शुरुआत और एक अनुकूल शुरुआत देगा। गवर्नमेंट सेक्टर, दाम्पत्य जीवन इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति हड्डी और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल से तिलक कर लीजिएगा। शुभ रंग हम आज आपको बताएंगे, लेकिन पहले मकर राशि का सबसे सकारात्मक पक्ष, अवरोध स्वतः दूर हो जाएंगे। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, थर्ड हाउस के चंद्रमा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज शिक्षा में आशातीत सफलता है। अवरोधों से बाहर आने का अवसर है। पढ़ाई दिव्यता के साथ चलेगी। कुंभ राशि, व्यापार की स्थिति कहीं न कहीं आपके लिए कष्ट का विषय है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा संभालिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में परिणाम अनुकूल होने जा रहा है। सरकारी क्षेत्र किसी न किसी रूप में आपके लिए कुछ नया आरंभ है। गवर्नमेंट सेक्टर, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज कुंभ राशि वालों को आँखों की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज कुंभ राशि वाले भोलेनाथ का ध्यान करके सरसों का तेल अर्पण कर दें।
सबसे सकारात्मक पक्ष, आज दिव्य मेहनत का अवसर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, जहां द्वितीय भाव में चंद्रमा है। आज पढ़ाई में आपको आज कहीं से भी अवरोध नहीं मिलेगा। शिक्षा आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, सकारात्मक आरंभ है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को बात करें तो आज कुछ उलझनें रहेंगी, वाणी पर अंकुश रखिएगा। सरकारी क्षेत्र फिर भी यात्रा के द्वारा उत्तम लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर है, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट हर कदम पर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और हड्डियों की समस्या होगी। क्या उपचार है? ओम हं हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, पैसे से बलवान रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों की स्थिति के बाद आइए धारा प्रवाह जानते हैं दिनांक 21 जून का सक्सेस की। दिन को सफल करने के लिए आज जो प्रयोग करना है, दाहिने हाथ के अंगूठे पे शहद लगाना है और धीरे से अपने मस्तक को थोड़ा सा स्पर्श कर लेना है। मंत्र बोलना है ओम किं केतवे नमः पूरा। और अब आज का भाग्याक्षर, मेष, ध, वृषभ, च, मिथुन, क, कर्क, ह, सिंह, प, कन्या, र, तुला, ग, वृश्चिक, झ, धनु, थ, मकर, ख, कुंभ, व, मीन, न। नोट कर लेने सादे चौकोर कागज पर और अपने पास रख लें। और अब आज का आयुष्मान भव है। 21 जून को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से किसी ब्राह्मण के द्वारा हवन करवा लीजिए। किसी छोटे बच्चे को कुछ खाना खिलाइए। अपने हाथों से आज 3 लोगों को नमक का दान करिए। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प करें। किसी छोटे बच्चे को भोजन कराएं, जूता चप्पल का दान करें और 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दें। आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। महादेव।